भारत के बाहर जो हमारे मुल्क के दुश्मन थे उनका लगातार खात्मा हो रहा है और अब जो नया नाम है ये पाकिस्तान से आया है, जिसकी मौत की खबर सुनकर आप सुकून महसूस करेंगे। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप का आतंकी सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला किया और उसे मार गिराया। वो लंबे समय से नेपाल से अपने नापाक हरकतों को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि वर्तमान में वो सिंध प्रांत के मतली बदीन से काम कर रहा था। यह आतंकी भारत में हुए कई बड़े हमलों में शामिल था। वो हमले कौन कौन से, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर साल 2006 में उसने हमले की साजिश रची थी। आतंकी एम्बेसडर कार से पुलिस के कपड़े पहनकर आए थे। हालांकि वो हमला करते उससे पहले पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इन लोगों के पास से AK-56 राइफल, हैंड ग्रेनेड और RDX मिले थे। 2008 में यूपी के रामपुर में स्थित CRPF कैंप पर हमला इसी आतंकी सैफुल्लाह खालिद ने करवाया था। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले में NIA ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। बेंगलुरु में 2005 में भी इसने हमला करवाया था। भारतीय विज्ञान संस्थान के ऑडिटोरियम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद बाहर निकलने लोगों पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक प्रोफेसर की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। तो ये 3 बड़े आतंकी हमलों में सैफुल्लाह शामिल था, जो पाकिस्तान में बैठकर भारत की तबाही के लिए स्क्रिप्ट लिखता था। सैफुल्लाह खालिद लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव था। लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में हमलों की तैयारी करने का टास्क उसे दिया था, जिसके बाद वो नेपाल में कई सालों तक बेस बनाकर वहां पर रह रहा था और वहीं से आतंकवादी हमले करवा रहा था। लेकिन जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी मिली तो ये नेपाल से भागकर पाकिस्तान में छिप गया। विनोद कुमार के नाम से ये काम करते हुए कई सालों तक नेपाल में रहा, जहां वो झूठी पहचान के साथ उसने वहां पर एक स्थानीय महिला नगमा बानू से निकाह भी किया था। ऐसा माना जाता है कि नेपाल से वो लश्कर-ए-तैयबा के लिए गतिविधियों को कोऑर्डिनेशन करता था। साथ ही आतंकियों की भर्ती रसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लो प्रोफाइल बनाकर इसने रखा हुआ था वहां पर। तो ये इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसे किसी ने पाकिस्तान के बाहर ढेर कर दिया है। ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इस खबर को सुनने के बाद क्या आप भी राहत महसूस कर रहे हैं? आपको कैसा फील हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देखते रहिए आप ABP लाइव।